इंडिया रंग बिरंगी डाइवर्सिटी का देश, लैंग्वेजेस का खजाना है। हर रीजन, हर स्टेट और हर कम्युनिटी की अपनी अलग लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है। बर्फीले हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के सनी शोर्स तक लिंग्विस्टिक लैंडस्केप उतना ही वैरिड है जितना जियोग्राफी। 19,500 से ज्यादा डायलेक्ट्स इसकी वैलीज और प्लेन्स में गूंजते हैं, एक ऐसा सिम्फनी ऑफ साउंड्स बनाते हैं जो यूनिकली इंडियन है। ये लिंग्विस्टिक अबंडेंस हमारी कल्चरल रिचनेस का प्रमाण तो है, लेकिन यूनिक चैलेंजेस भी पेश करता है। ये एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और डेली इंटरैक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। क्या इतने डाइवर्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप वाला नेशन सच में एक बैनर तले यूनाइट हो सकता है? ये सवाल बहुतों के मन में रहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन सैकड़ों और डेली यूज में है। हर एक नेशन के रिच कल्चरल मोज़ेक में कंट्रीब्यूट करता है। ये लिंग्विस्टिक कलाइडोस्कोप अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस और अलग अलग कम्युनिटीज के बीच एलियनेशन का एहसास पैदा करता है। इस कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ लैंग्वेजेस को नेविगेट करना बहुतों के लिए डेली चैलेंज है। नॉर्थ साउथ डिवाइड खास तौर पर इस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के चैलेंजेस की याद दिलाता है। ये ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग और यूनिटी की जरूरत को अंडरस्कोर करता है। इस लिंग्विस्टिक डिवाइड के सीड्स ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान बोए गए थे, एक ऐसा पीरियड जिसने सब कॉन्टिनेंट पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। इंग्लिश कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और अपवर्ड मोबिलिटी की लैंग्वेज बन गई। इसे मॉडर्निटी और प्रोग्रेस का गेटवे माना जाता था। इसने इनएडवर्टेंटली एक लिंग्विस्टिक हायरार्की क्रिएट कर दी, इंडिजिनस लैंग्वेजेस को बैकग्राउंड में डाल दिया, लोकल डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस को अक्सर मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदी, जो नॉर्थ में ज्यादातर लोग बोलते हैं, उसे नेशनल लैंग्वेज के रूप में प्रमोट किया गया। इस डिसीजन का एम इंडिया के डिवर्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप को यूनिफाई करना था। हालांकि इंटेंशन अच्छा था, लेकिन इस मूव ने साउथ में, खासकर तमिलनाडु में रेजिस्टेंस पैदा कर दी, जहां इसे हिंदी डोमिनेंस का इम्पोजिशन माना गया। सदर्न स्टेट्स की कल्चरल और लिंग्विस्टिक प्राइड इस पॉलिसी से क्लैश हुई। 1960s के एंटी हिंदी एजिटेशंस ने इंडिया में लैंग्वेज और आइडेंटिटी के प्रति सेंसिटिविटी को अंडरस्कोर किया। इन प्रोटेस्ट्स ने डीप रूटेड रीजनल आइडेंटिटीज और देश में लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट किया। लैंग्वेज डिवाइड इंडियन सोसाइटी के कई स्फीयर्स में दिखाई देता है। सोशली, ये कम्युनिटीज के बीच इंटरैक्शन और अंडरस्टैंडिंग को हिंडर कर सकता है, जिससे रीजनलिज्म और प्रेजुडिस पैदा होता है। पॉलिटिकली, ये लिंग्विस्टिक शोविनिज्म को फ्यूल कर सकता है और नेशनल इंटीग्रेशन को हिंडर कर सकता है। इकोनॉमिकली, लैंग्वेज बैरियर ट्रेड, कॉमर्स और फ्री फ्लो ऑफ लेबर को इंपीड कर सकता है। एक कॉमन लैंग्वेज कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। इसकी कमी बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए हर्डल्स क्रिएट कर सकती है। सेक्शन 4, दो पहलू, एम्ब्रेसिंग डिवर्सिटी, डिमांडिंग यूनिटी। इंडिया में लैंग्वेज पर डिबेट अक्सर पोलराइज्ड होता है। दोनों साइड्स पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं। हिंदी के सपोर्टर्स इसे यूनिफाइंग फोर्स के रूप में अडॉप्ट करने के लिए आर्ग्यू करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन और कम्युनिकेशन को फॉस्टर करते हैं। उनका मानना है कि एक कॉमन लैंग्वेज एक स्ट्रॉन्गर नेशनल आइडेंटिटी बनाने में हेल्प कर सकती है। वे इसके वाइड स्प्रेड यूज और लिंग्विस्टिक डिवाइड को ब्रिज करने की इसकी पोटेंशियल का हवाला देते हैं, जिससे अलग अलग रीजन्स के लोगों के लिए कनेक्ट और कोलैबोरेट करना आसान हो जाता है। कॉन्वर्सली, ओपोनेंट्स हिंदी के इम्पोजिशन को लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए थ्रेट मानते हैं। उनका तर्क है कि एक लैंग्वेज को दूसरों पर प्रमोट करने से रीजनल लैंग्वेजेस और कल्चर्स का एरोजन हो सकता है। वे सभी इंडियन लैंग्वेजेस के इक्वल स्टेटस की एडवोकेट करते हैं और रीजनल कल्चर्स और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। उनके लिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एक ट्रेजर है जो नेशन के कल्चरल फैब्रिक को एनरिच करता है। सेक्शन 5, एक हार्मोनियस फ्यूचर की ओर, ब्रिजिंग द डिवाइड। सोल्यूशन एक लैंग्वेज को दूसरे पर इंपोज करने में नहीं, बल्कि मल्टीलिंगुअलिज्म की स्पिरिट को फॉस्टर करने में है। इंडिया को अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने की जरूरत है और साथ ही रीजन्स में इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रमोट करने की भी। ये एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के कॉन्शियस एफर्ट के थ्रू अचीव किया जा सकता है। लैंग्वेज एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, ट्रांसलेशंस को प्रमोट करना,
और फिल्म्स और टेलीविजन प्रोग्राम्स में सबटाइटल्स के यूज को इनकरेज करना कुछ स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं।